भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ में हर बार की तरह 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहला चरण 7 नवंबर को रहेगा, दूसरा चरण 17 नवंबर को रखा गया है। We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था. So this is a renewed focus and all the checking of cargo movement through non-scheduled chartered flights. This we will issue the guidelines also in greater detail. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है. कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो. मनी पावर, all these agencies have been strictly asked to keep strict vigil and report in the system which we post poll अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं. तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next, now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks. This coincides with the second phase of Chhattisgarh and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. तो भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं. सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में. सर, आपका तारीखों का ऐलान हो गया है और अब कांग्रेस की भी चिंता बढ़ गई होंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी सूचियां जारी कर रही है. अब क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? और जो तारीखों का ऐलान हुआ है इससे पहले हम देखते आए हैं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होता आया है, इस बार भी ठीक वैसा ही है. क्या कुछ कहेंगे आप सौरभ? देखिए, तारीखों का ऐलान जरूर हो गया है इससे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई चिंता नहीं बढ़ी है. कांग्रेस ने जिस दिन से इस राज्य में सरकार बनाई थी उसी दिन से लगातार कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही थी. इस राज्य के एक एक लोगों तक पहुंच रही थी, उनको उनका हक और उनका अधिकार दिला रही थी. इसलिए कांग्रेस को अलग से कोई विशेष चुनावी तैयारी करने की जरूरत नहीं. हम इस राज्य में पूरे एक एक विधानसभा में बहुत मजबूती से लड़ेंगे और बहुत मजबूती से हम वापस आएंगे और हमारी सरकार वापस आएगी कांग्रेस की. ठीक है सौरभ जी, लेकिन अब क्या रणनीति आपकी रहेगी? एक साथ सभी सीटों पर आप प्रत्याशी उतारेंगे या आप अलग अलग सूचियां प्रत्याशियों की जारी करेंगे? देखिए, भाजपा में जो प्रत्याशियों का चयन होता है वो एसी के चैम्बरों के अंदर बैठकर होता है, लेकिन कांग्रेस में जो प्रत्याशी का चयन होता है वो ब्लॉक स्तर से आवेदन आते हैं और पूरा CWC तक जाते हैं. हमारी चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपको प्रत्याशियों की सूची मिल जाएगी और सभी प्रत्याशी हमारे इतने मजबूत होंगे कि हमारी प्रत्याशियों की सूची देखकर भाजपा के पैरों तले जमीन खसक जाएगी. देखिए, बिल्कुल आपकी बड़ी बैठक भी दिल्ली में चल रही है, CWC की बैठक हो रही है, लेकिन आप 2-3 दिन का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि प्रत्याशियों की आप सूची जारी करेंगे. साथ ही क्या कुछ रणनीति आपकी आगामी समय में रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी तो तमाम दावे कर रही है?
देखिए, बीजेपी के दावे पूर्ण रूप से खोखले हैं। आपने देखा होगा बीजेपीओ ने अपनी पहली प्रत्याशी को सूची जारी की और पूरे प्रदेश में बगावत के सुर तेज हो गए। आज नौबत यह है कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ भाजपा के ही लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पूरा ठोक बजाकर प्रत्याशियों का चयन करती है, पूरे एक एक कार्यकर्ताओं से उनका राय लेती है, उसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी होगी और हमारे प्रत्याशियों की सूची जो भी होगी, आप देखिएगा पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई बगावत का सुर नहीं होगा। सभी लोग कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के साथ खड़े होंगे और हम अब की बार 75 पार के नारे को बुलंद करेंगे। ठीक है सौरभ जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आइए आपको सुनाते हैं। We now will come to the schedule which you are awaiting state by state, and now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे, तो छत्तीसगढ़ में हमेशा की तरह 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण की अगर बात करें तो 7 नवंबर को रहेगा, दूसरा चरण 17 नवंबर को रखा गया है और साथ ही सभी 5 राज्यों के जो परिणाम होंगे, नतीजे होंगे, वो 3 दिसंबर को आएंगे। इसी को लेकर अब सभी पार्टियों में गहमा गहमी भी शुरू हो गई है और लगातार अब हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि तैयारियों में सभी और जोर शोर के साथ जाएंगे और इसी पूरी खबर पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस से हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस से सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, आपकी तैयारियां निश्चित तौर पर और भी तेज हो जाएंगी। इससे पहले आप एक सूची जारी कर चुके हैं, अब आगामी रणनीति क्या कुछ आपकी रहेगी? आगामी रणनीति हमारी चुनाव जीतने की है और हमने बिना डरे और अपनी पूरी परीक्षा में तैयारी करके हमने अपने प्रतियोगियों को उतार दिया है। दूसरी सूची भी हमारी तैयार है, किसी प्रकार का कोई न शक है न शुबा है, न किसी प्रकार की कोई परेशानी है, न कोई समस्या है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार जीता था और धोखे से इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र बनाया था, जिसके किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर पाए। पूरी तरह छत्तीसगढ़ से कांग्रेस बाहर होने वाली है। अभी सौरभ जी बोल रहे थे कि हम एसी में बैठ के अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं, तो उसी एसी में बैठ के हमने 3 बार इनको पटकनी दी है। चौक चौराहे में बैठ के बनाए, चाहे गली मोहल्ले में बैठ के बनाए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पाएगी। इनका भ्रष्टाचार पूरे भारत में एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आया है और पूरी जनता त्रस्त है। उनको लग रहा है 4.5 साल की सरकार, भगवान कब ये सरकार चली जाए। और आज इलेक्शन कमीशन ने 7 नवंबर और 17 नवंबर का डेट कर दिया। इनके ऊपर खतरा हो गया है। 17 नवंबर लास्ट डेट हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। और देखिएगा 25 या 26 सीट में भी कांग्रेस रुक गई तो उनकी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसने न तो बेरोजगारों को भत्ता दिया, पीएचसी का घोटाला किया, व्यापम का घोटाला किया, राशन कार्ड में घोटाला किया, यहाँ तक गरीबों के अन्न को खा गए। तो इस सरकार के पास बचा नहीं है। अपने आखिरी समय में एटीएम बन के पैसा वसूलने में लगे थे। आज उस पर इलेक्शन कमीशन ने ब्रेक लगा दिया, आचार संहिता लग गया है। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है। अब खुल के छत्तीसगढ़ की जनता इनके विरोध में खड़ी होगी। अभी तक तो शांति थी, अब क्रांति आएगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीकों से जीत के आएगी। आप देखिएगा 3 बार हम जितने मतों से जीते थे, जितने हमारे सीट थे 50, इस बार 50 पार करके हम आसानी से आ रहे हैं। और कांग्रेस को उसको सबक सिखाएंगे, इसके भ्रष्टाचार को, कैसे गरीबों के आवाज को भूपेश बघेल ने रोक के रखा, कैसे गरीबों के चावल को खाया, कैसे भ्रष्टाचार किया, कैसे पोस्टिंग में, कैसे ट्रांसफर में, कैसे युवाओं को तड़पाया है। अब कांग्रेस देखेगी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विजय करके आएगी। और सेकंड सूची भी 1-2 दिन में हम जारी करने वाले हैं। हम ये बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल होता है, इनका अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। हमारा क्या विरोध हो रहा नहीं हो रहा, वो हमारा आंतरिक मामला है। इनके में तो कुर्सी फेंक फेंक के एक दूसरे को मारते हैं। इनकी सूची तो आ जाने दीजिए। इतना डर और भय है कि अभी तक ये सूची जारी नहीं कर सके। अरे हमने दिलेरी से 21 लोगों को जारी किया और 69 लोगों को भी करेंगे। और छत्तीसगढ़ में राज तिलक भारतीय जनता पार्टी होगी। जनता का विश्वास वापस हम लौटाएंगे और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, मैं सौरभ जी से प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन रविंद्र जी आपसे चाहूंगा, आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में एकदम स्पष्ट है, सामूहिक नेतृत्व में लड़ते हैं। कल तक कांग्रेस के लोग बोलते थे भूपेश बघेल हमारा चेहरा है, अब वो भी आ गई सामूहिक नेतृत्व पे। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय संगठन है। उनके जब विधायक ठीक है, देखिए, लेकिन जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, कई चेहरे अब सामने आ गए हैं, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में कोई एक ऐसा चेहरा या 2 हो तो 2 बता दीजिए रविंद्र जी। ना बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी कमल फूल, यही हमारा नारा है, यही हमारा चेहरा है। हम जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लिए, 5 दिसंबर भी बहुत ज्यादा दिन नहीं है। 7-8 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। ठीक है, सौरभ जी आपके पास आऊंगा। बीजेपी कह रही है अभी तक तो शांति थी, अब क्रांति आएगी। सौरभ जी देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता ने अपना बात रखा, उनकी बातों में थोड़ी सी सहमति मैं जाहिर कर देता हूं। उन्होंने स्पष्ट आपके मंच में इस बात को कबूला कि हाँ, हमारी जो प्रत्याशियों का चयन होता है वो एसी के चैम्बरों में बैठकर होता है। पिछले 3 बार से हम ऐसा करते आए हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस गली मोहल्ले चौक चौराहे में बैठकर प्रत्याशियों का चयन करे, फिर भी कांग्रेस को वो कम आंक रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, इस प्रदेश का माहौल अब बदल चुका है। इस प्रदेश के लोग जानने लगे हैं कि इस प्रदेश में उद्योगपतियों को, अदानी अंबानी को बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रदेश के गरीब आदिवासी, इस प्रदेश के मूल निवासी लोगों को आगे लाना पड़ेगा। और हम गर्व से कहते हैं कि हम प्रदेश के कोने कोने में जाते हैं, गली चौक चौराहों में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी राय के अनुसार अपना प्रत्याशी चयन करते हैं और उनको उस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी देते हैं। रही बात, इन्होंने जो लच्छेदार भाषणनुमा बात कहे और वर्तमान सरकार पे आरोप लगाया। आदर्श चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। मैं कोई लच्छेदार भाषण नहीं देना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जब रिजल्ट आएगा तो आपके टीवी चैनल में बैठ के यही भाजपा के नेता कहेंगे कि जनता ने जो। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।